अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुश्तबा खान न्याजी AKA MK न्याजी और आप देख रहे हैं मेडकास्ट द हेल्थ ओरिएंटेड पॉडकास्ट। मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद और हाउस जॉब स्टार्ट करने से पहले ये जो ड्यूरेशन होता है तकरीबन एक प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट के लिए 2 ढाई माह 1 माह जितना भी ये जो गैप होता है, दिस इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और इस दौरान काफ़ी सारी जगहों पे अप्लाई भी करना होता है और काफ़ी सारी जगहों के ऊपर आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है। बहरहाल मैंने रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मैंने तकरीबन मार्च में कंप्लीट की थी ग्रेजुएशन और हाउस जॉब मेरी तकरीबन जाके जून में स्टार्ट हुई थी। तो दिस वाज अ 3 मंथ गैप बिटवीन और इस गैप के दौरान आई वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मेडिकल स्कूल में सारा जो है आपको स्पून फीडिंग हो रही होती है और मेडिकल स्कूल से निकलने के बाद आप जैसे ही आते हैं हाउस जॉब के लिए तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है। बहरहाल मैं थोड़ा सा इस बारे में बात करना चाहूँगा कि हाउस जॉब करने के लिए आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से करनी है। तो पहली बात तो ये है कि आपने ये देखना होता है कि आपका कितना एक्सपोजर, कहाँ पे आपको कितना एक्सपोजर मिलेगा। मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया था। मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल लाहौर से ही करनी थी और मैंने वहीं से ही की, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट का काउंट और पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। और DHQ मेवाली की ये स्टोरी थी कि DHQ मेवाली के ऊपर 8 सीटें इनके पास पेड होती हैं और आई डोंट नो कि बाकी कितने ये हाउस ऑफिसर रखते हैं जिनको अनपेड बेसिस पे रखा जाता है, ऑनररी जिसको कहते हैं। तो इंटरव्यूज़ हुए थे DHQ मेवाली पे, मैंने अप्लाई भी किया था, इंटरव्यू में भी अपीयर हुआ। इंटरव्यू में तकरीबन को 15 to 17 लोग जो थे इंटरव्यू में अपीयर हुए, सबके इंटरव्यू हुए और इंटरव्यूज़ के तकरीबन 1-2 दिन बाद जो है उन्होंने बता दिया था कि हम सिर्फ 2 हाउस ऑफिसर्स पेड रखेंगे, बाकी अनपेड रखेंगे और अनपेड कब रखेंगे ये डेट उन्होंने हमें नहीं बताई थी। मैंने बहरहाल कोशिश की उनसे कांटेक्ट करने की, उनसे पूछने की कि बाकी का क्या सीन है, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपको बताएंगे। बहरहाल फ्रस्ट्रेटेड था मैं, ऑलरेडी काफ़ी सारा टाइम गुजर चुका था और DHQ मेवाली पे बाद में जो है उन्होंने अनपेड हाउस ऑफिसर भी रखे और बाद में और पेड हाउस ऑफिसर भी रखे उन्होंने। जैसे ही पेड सीट्स खाली हुई उन्होंने उसके ऊपर पेड हाउस ऑफिसर भी रख लिए। तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास था लाहौर का। आई वॉज वेरी 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 इंटरेस्टेड इन माई हाउस जॉब फ्राम लाहौर। तो लाहौर में 3-4 ऑप्शंस अच्छे वाले होते हैं, जिसमें मेयो हॉस्पिटल हो गया, जना हॉस्पिटल हो गया, लाहौर जनरल हॉस्पिटल हो गया एंड देयर वाज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल से ही हाउस जॉब करूँ। तो मैं मेयो के अंदर भी गया। मेयो के अंदर मेरे 2 चक्कर लगे। एक दफ़ा मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट्स कराए और दूसरी दफ़ा मैं गया वहाँ पे इंडक्शन जिस दिन होनी थी उस दिन। तो खैर इंडक्शन में तो इवन उनके अपने जो कई के स्टूडेंट्स थे तो उनको में से भी कुछ जो सीट्स थी ऑक्यूपाइड हो गई, तो कुछ लोग रह गए थे। दूसरा मुझे जिनाह में मैंने अप्लाई किया। जिनाह के अंदर काफ़ी सारा एम्बिग्विटी थी। 3-4 नोटिफिकेशन आए हुए थे कि किस दिन जो है इंडक्शन हो रही है। तो मैंने जो फॉलो किया हुआ था वो 8th का था। 8th जून थी या 8th जुलाई थी, कोई इस हिसाब से कोई था। तो वो 7th को हो गया, मैं 8th को पहुंचा वहाँ, तो वो मुझे कहते हैं कि जी अब तो हमने क्लोज़ कर दिया है। फिर मैं वहाँ पे ऑफिस में गया। वहाँ पे जो उनके थे हाउस जॉब को डील करने वाले क्लर्क जो होते हैं, मैं उससे मिला और उसको मैंने बताया कि इस तरह मसीला में आ जाऊँ। तो उसने मेरा नंबर लिया, मेरे नाम के सामने उसने जो है ना टिक किया और कहा कि मैं आपको जैसे ही कोई सीट अवेलेबल होगी मैं आपको बुला लूँगा। खैर काफ़ी सारा टाइम गुजर गया, उसको भी वहाँ पे भी कोई खातिर खा जो है कॉल नहीं आई, मैसेज नहीं आया। मैं खुद कांटेक्ट करता था, वो रिप्लाई कर देते थे कि अभी नहीं बाद में होगा, अभी नहीं बाद में होगा। खैर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। मैंने घर बैठ के जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के नंबर निकाले और उनको कॉल्स और टेक्स्ट करने शुरू कर दिए और सारे जो थे वो तकरीबन लाहौर के ही थे, लाहौर से बाहर नहीं था। खैर एक दिन मेरी बात हुई लाहौर जनरल हॉस्पिटल में, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी सीट्स अवेलेबल हैं तो आप आ जाएँ। एंड नेक्स्ट डे आई वाज इन द लाहौर जनरल हॉस्पिटल। मैंने कोई भी दरमियान में डिले नहीं किया। आई वाज वेरी लाइक बड़ा कॉन्शियस हुआ था मैं, तो मैं जल्दी से पहुंचा वहाँ और मैंने अपनी हाउस जॉब के लिए जो है पेपर साइन करा लिए और मैंने हाउस जॉब शुरू की। तो पेड हाउस जॉब का ये सीन होता है कि अगर आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट हैं तो आपको पेड हाउस जॉब मिलेगी और अगर आप गवर्नमेंट ग्रेजुएट नहीं हैं, प्राइवेट ग्रेजुएट हैं या फॉरेन ग्रेजुएट हैं, तो आपको पेड हाउस जॉब नहीं मिलेगी। कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट्स को भी पेड हाउस जॉब मिल जाती है, जैसे किसी पेरिफेरी के जो DHQs हैं। पेरिफेरी के DHQs में कुछ जगहों के ऊपर ऐसी पेड सीट्स होती हैं जहाँ पे प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट्स को भी पेड सीट्स मिल जाती हैं।
THQ वाले के ऊपर 8 पेड सीटें होती हैं और अनपेड भी इसके अलावा वो हाउस ऑफिसर्स रखते हैं। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था, मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ, कोई 17 लोग अपीयर हुए थे इंटरव्यू में, और इंटरव्यूज़ होने के बाद 2 लोगों को पेड हाउस जॉब मिली और बाकी सबको उन्होंने अनपेड का ही सिग्नल दिया था। तो बहरहाल क्लियर नहीं हुआ था, एम्बिग्विटी थी कि कब स्टार्ट होगी, और मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड। मुझे उन दिनों में DHQ वाली पे ऑब्जर्वरशिप मिल गई थी पीडियाट्रिक्स में, तो मैंने कुछ दिन वो ऑब्जर्वरशिप भी की। बहरहाल मैंने ऑब्जर्वरशिप को भी खैराबाद कहा क्योंकि मुझे प्रॉपर एक स्टार्ट लेना था और प्रॉपर हाउस जॉब स्टार्ट करनी थी, अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करना था। मैंने मेयो हॉस्पिटल लाहौर में भी अप्लाई किया हुआ था, और जिस दिन इंडक्शन थी उस दिन उन्होंने सारों को बुलाया हुआ था। अपने मेयो के अपने किंग एडवर्ड ग्रेजुएट्स भी थे, प्राइवेट ग्रेजुएट्स भी थे और फॉरेन ग्रेजुएट्स भी थे। तो एक लाइक फुल उन्होंने जो उनका ऑडिटोरियम था वो फुल भरा हुआ था, उसमें कोई जगह नहीं थी किसी और आदमी की आने की। तो इंडक्शन उनकी स्टार्ट हुई तो उनका एक उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड सा लगाया हुआ था, उसके ऊपर सारी जो सीट्स थी उनके पास वो लिखी हुई थी, लाइक ऑर्थो में इतनी है, पीडियाट्रिक्स में इतनी है, मेडिसिन में इतनी है, सर्जरी में इतनी है, वो सारा उन्होंने लिखा हुआ था। मेरिट वाइज वो काम को चला रहे थे, और मेरिट में जो जब टॉपर था उससे पहले वो पूछते कि आपने जी कौन सी रोटेशन लेनी है आपने, इस तरह कर करके जो है ना वो सीट का नंबर डाउन होता गया, हर बंदा अपनी अपनी सीट लेता गया। तो एंड पे ये होगा सीन के सीट्स ख़त्म हो गई और प्राइवेट और फॉरेन ग्रेजुएट्स का नंबर तो आया ही नहीं। किंग एडवर्ड के जो अपने कुछ डॉक्टर साहबान थे तो उनमें से भी कुछ अ फ्यू पीपल जो थे वो रह गए थे क्योंकि सीट्स ख़त्म हो गई थी। तो वहाँ पे तो कोई सीन ही नहीं बन रहा था कि प्राइवेट और फॉरेन को हाउस जॉब उस दौरान मिले। मैं भी बाद में उन्होंने कुछ हाउस विजिट रखे हों, बट मैं डिस्कनेक्टेड हो गया था। जिनाह हॉस्पिटल लाहौर के अंदर भी मैंने अप्लाई किया था, लेकिन जिनाह हॉस्पिटल के तकरीबन कोई 3-4 नोटिफिकेशन ऐसे निकले थे उन्हीं दिनों के अंदर, जिनके अंदर डिफरेंट डेट्स थी कि इन दिनों पे हम इंडक्शन कर रहे हैं। तो मैं कोई तकरीबन एक दिन मैं लेट पहुंचा था वहाँ पे, लाइक एक दिन पहले 7 को हो गई, मैं 8 को पहुंचा था। बहरहाल जिनाह में मैं चूँकि इंडक्शन के दौरान मौजूद नहीं था, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि वहाँ पे भी सिनेरियो यही होगा कि पहले वो अपने ग्रेजुएट्स को देंगे और फिर उसके बाद फॉरेन और प्राइवेट ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब के लिए वो रखेंगे। जिनाह में मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा दिए थे और मैं बाद में भी उनसे कांटेक्ट में रहा, और मुझे वो कहते रहे कि जैसे ये सीट अवेलेबल होगी तो हम आपको देंगे। मीनवाइल मैंने ये किया कि मैंने अपना फ़ोन उठाया और लाहौर के जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स थे उनके नंबर निकाले और उनको कॉल्स और टेक्स्ट करना शुरू किए कि जी जैसे ही कोई सीट अवेलेबल होगी तो कांटेक्ट किया मैंने। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कोई तकरीबन 2 बजे का टाइम था दिन को, मैंने कॉल की तो आगे से कॉल अटेंड हुई। मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में कॉल की तो मुझे कहते हैं कि जी सीट अवेलेबल है और आप कब से ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि जी मैं कल से ज्वाइन करना चाहता हूँ। लाइक आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड कि मैंने वेट ही नहीं किया। मैंने उसी दिन जिस दिन मेरी कॉल अटेंड हुई 2 बजे के अराउंड कॉल अटेंड हुई और तकरीबन रात को 9 बजे की मैंने टिकट ली और सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैं लाहौर खड़ा था। खैर सुबह 9-9:30 बजे मैं ऑफिस गया लाहौर जनरल हॉस्पिटल में और वहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट उठाया, एप्लीकेशन लिखी। एक फ़ुटबॉल की तरह मैं जो है ना गोल गोल घूम रहा था। क्राइटेरिया ये होता है कि आपने हाउस जॉब की इंडक्शन के लिए आपने किसी भी डिपार्टमेंट के जहाँ पे आप इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे आपने हाउस जॉब करनी है, उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपने सिग्नेचर कराने होते हैं एप्लीकेशन पे, और फिर उस एप्लीकेशन को लेके आप जाते हैं एमएस के पास और एमएस से सिग्नेचर कराने होते हैं आपने। और जैसे ही वो एमएस से सिग्नेचर हो जाते हैं फिर आप जो है उस एप्लीकेशन को जाके ऑफिस में जो उनका हाउस जॉब को डील कर रहा होता है क्लर्क का ऑफिस, आप वहाँ पे सबमिट कर देते हैं और अपनी ज्वाइनिंग डेट आप उनको बता देते हैं या उस पेपर के ऊपर लिख देते हैं कि जिस डेट को आपने ज्वाइन करना है। सो मेरी 23 को मैं पहुँचा था, 23 जून, और मैंने 23 जून को साइन कराया और 24 जून मेरी जो है वेरी नेक्स्ट डे मैंने हाउस जॉब की ज्वाइनिंग की डेट दी थी उनको। आई वॉज क्रेजी अबाउट न्यूरो सर्जरी एंड आर्थो, तो इन दोनों में से मैंने किसी एक का सिलेक्शन करनी थी, किसी एक को चूज़ करना था। तो मुझे न्यूरो सर्जरी में पहली रोटेशन मिल रही थी तो मैंने न्यूरो सर्जरी में जाके अपनी जो है ना ज्वाइनिंग दी और मैंने न्यूरो सर्जरी से ही अपनी हाउस जॉब का स्टार्ट किया, क्योंकि सर्जरी की अलाइड रोटेशंस के अंदर आप 2 में से कोई भी एक रोटेशन कर सकते हैं। 2 में से नहीं बल्कि मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप कोई भी एक रोटेशन जो है 3 महीने की कर सकते हैं। तो मेरा क्रेज जो था वो न्यूरो सर्जरी और ऑर्थो का था, तो मैंने न्यूरो सर्जरी को प्रेफर किया क्योंकि पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट और वहाँ पे
मुझे सीट मिल रही थी, तो मैंने न्यूरो सर्जरी को चूज़ किया और मैंने न्यूरो सर्जरी में 3 महीने अपने पहले कंप्लीट किए। और जिस इदारे से आपने हाउस जॉब करनी है, आप उस इदारे में जाएँ, वहाँ पे जाके जो क्लर्क्स होते हैं उनसे मिलें और उनसे पूछें कि जी हाउस जॉब कब स्टार्ट हो रही है, या आया कि कोई हाउस जॉब की खाली सीट आपको अवेलेबल है या नहीं है। तो वो आपको बता देंगे कि जी फ़लानी डेट को या फ़लाना जो यूएचएस का रिज़ल्ट या फ़लानी यूनिवर्सिटी का जब रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जो कॉलेज होता है, तो उसका रिज़ल्ट आता है तो उसका फ़ौरन बाद ही जो है गवर्नमेंट की हाउस जॉब ओपन होती है, उस हॉस्पिटल की हाउस जॉब जो है वो ओपन होती है। तो आपने वो डेट पता कर लेनी है और अपना माइंड में आपने फ़िक्स कर लेना है कि जी फ़लानी डेट पे मैंने दोबारा इनसे रब्ता करना है, फ़लानी डेट को दोबारा मैं इनसे कॉन्टेक्ट करूँगा। तो काफ़ी सारे दिन होते हैं, 5-6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, इतना गैप होता है उसमें। इतना गैप होता है तो उसमें आप जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं और उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, स्टे कनेक्टेड, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरी रोटेशंस किस तरह चलती रहीं, न्यूरो सर्जरी, जनरल मेडिसिन और डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी रोटेशन चलती रही और क्या क्या मैंने उनमें गेन किया, क्या क्या प्रोस थे, क्या क्या कॉन्स थे। स्टे कनेक्टेड, see you in next video. Till then, Allah Hafiz.